नंद सहा परम तत्पति वेद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्थ है जो है विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। श्री धर्मायण लगा था जी। गुण्यायरण धम्यायरणम आयरण ज्ञान पे परमे पयम तवे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थ सुममले पयम ओवे शमिखे मेरा मन सुममले पयम ओवे शमिखे मेरा मन सुममले पयम। बोले धम्म आयरन फूला गाथा की श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की परम महाराज जी। ओम नमः सिद्धम परम महाराज माचनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा। यह है श्री धर्मायण फूल लगाता जी भैया, जहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी धर्म में आचरण करने का मार्ग बता रहे हैं। कह रहा है कि गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना। शरीर की क्रियाओं में आचरण करना धर्म नहीं है, गुणों में आचरण करना ही धर्म। जब तक जीव आत्मगुणों को नहीं जानता, जब तक वो धर्म को नहीं जानता। जब तक आत्मगुण पहचानने में नहीं आते, तब तक धर्म प्रकट नहीं होता। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्धव, ये सब आत्मा के अनंत गुण हैं और इनमें आचरण करने का नाम ही धर्म में आचरण करना है। अब आज कौन सा धर्म है भैया? हाँ, पहली बात तो गलत बोल रहा है, उत्तम आर्जव। तो बिना उत्तम के आर्जव हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, आज है ही नहीं। उत्तम आर्जव धर्म तो सदा सर्वदा विद्यमान। दोनों जवाब आपके गलत। हमने क्या पूछा था भैया, आज कौन सा धर्म है? तो आज तो कोई धर्म है ही नहीं। धर्म में आत्मा तो सदा सर्वदा विद्यमान। और बोला भी तो गलत नाम बोला, बोला आर्जव, उत्तम आर्जव नहीं बोला भैया। इसलिए भैया अपन सावधानी रखें कि आज कोई धर्म नहीं है, दिनों में कोई धर्म नहीं है, तारीखों में कोई धर्म नहीं है। उत्तम आर्धव धर्म सदा सर्वदा मेरी आत्मा की ज्ञान में चेतन परिणति में विद्यमान है। और वो उत्तम आर्धव है अर्थात ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि से प्रकट होने वाला मेरा सरल भाव, जहाँ छल कपट मायाचारी नहीं है। ये सब मेरा परम स्वभाव है। ठीक है, तो अभी अपने शुरू के 10 मिनट तारण स्वामी क्या कह रहा है इसके लिए होते हैं, फिर बाद के पूरे मिनट अपनी चर्चा के लिए होते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू के 10 मिनट में आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है उत्तम आर्जव धर्म के लिए, अपन ये समझने का अभ्यास करते हैं। समझने का अभ्यास करते हैं कि तारण स्वामी क्या बताना चाह रहा है। मनमानी तो अपने को करना ही है, सुबह से लेकर शाम तक मनमानी तो अपने को करना ही है। अपने अनुसार अपने को जैसा मानना है वैसा तो अपन मानेंगे ही। लेकिन भैया अपने मन की मानी छोड़ के तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, ये बात 10 मिनट के लिए सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं ना? कोई आकुलता तो नहीं, कोई कलह तो नहीं? चलो भैया तारण स्वामी के बाद 10 मिनट के लिए सुनते हैं। आर्जव आयरण सु
चरण रमण जिनु। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं उत्तम आर्जव में आचरण कब है? सु चरण, जब स्वयं में चरण हो, रमण जब स्वयं में रमण हो, जब जिनु अंतरात्मा स्वयं के अंतरात्मा में आचरण हो, स्वयं की अंतरात्मा में आचरण हो, स्वयं की अंतरात्मा में रमणता हो, तब उत्तम आर्जव सरल धर्म की प्रकटता होती। जब आप पर इंद्रिय विषय कसाय को छोड़ के अपने स्व आत्मा में आचरण और रमणता को प्रकट करते हो, तब जो सरलता, जो सरल और सहज भाव आपके अंतर में प्रकट होता है, वही उत्तम आर्जव धर्म। आत्मा में रमण करने रूप, आत्मा में आचरण करने रूप जो भाव है, वही आर्जव, वही सरल भाव है, वही उत्तम आर्जव धर्म है। और गुरु महाराज कह रहे हैं उपवन समय, हे आत्मा अपने समय को उत्पन्न करो। कौन के समय को भैया? उपवन समय, अपने स्व समय को, अंतरात्मा को उत्पन्न करो। समता भाव में, समय जिनम, अपने जिन पद को, स्वशुद्धात्मा को जीत लो। फिर कह रहे हैं हम, अच्छे सुनो, उपवन उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, जगाओ अपनी आत्मा को। समय का सहकार करो। कैसे होगा भाई समय का सहकार? शुद्ध समय का सहकार कैसे होगा? कह रहे समता भाव से, ज्ञायक भाव से, साक्षी भाव से, समय जन्म अपने ही स्व समय शुद्धात्मा को जीत लो, अपने अंतरात्मा को जीत लो। इससे ही आर्जव धर्म की प्रकटता होगी भाई। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया 10 मिनट गुरु महाराज के लिए ज्ञानम विज्ञान। भैया ऐसे स्व समय को जीतोगे तो क्या होगा? ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा। ज्ञान में, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव झलक जाएगा। ज्ञान में वीतराग पदार्थ झलक जाएगा। सु आर्जव ममलम, भैया यही सरल अपना ममल स्वभाव है। आर्जव ममलम जो केवल ज्ञान में है, शुद्ध वीतराग में है, जो तीनों लोकों का नाथ है, वो ही अपना ममल स्वभाव ही आर्जव है भैया। मतलब सरल है, शुद्ध है, सहज है। ऐसे सरल स्वभाव में रहने से, ज्ञान अनमोय जायक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने से शु विष विलियम सारे इंद्रिय विषय मिला जाएंगे। ये इंद्रिय विषय रूप जितने विषय ये सारे गल जाएंगे। उब सम खिम रमण सु ममल पयम, अपने उत्तम आर्जव रूप स्वभाव में रमण करने से सु ममल पयम स्वयं का ममल पद प्रकट हो जाएगा। ऐसा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। बता भगवान आत्मा, तारण स्वामी ने जो उत्तम आर्जव धर्म कहा वो समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? या फिर जो हम कहेंगे वो समझ में आएगा? काय का? सम का मतलब समता, वीतराग भाव। सम मतलब वीतराग, राग देश से रहित। सम साक्षी। हाँ भैया, तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो समझ में आया या नहीं आया, ये पूछ रहा है बस। आया? नहीं आया? ये जो हम कहेंगे वो समझ में आएगा। अभी मायाचारी की चर्चा करेंगे, अभी छल की चर्चा करेंगे, कपट की चर्चा करेंगे, मायाचारी की चर्चा करेंगे। बताएंगे दिन रात कैसे मायाचारी में, कैसे छल में, कैसे मोह में, कैसी विषयों में, कैसी वासना में ये आत्मा अपने आप को छल रहा है। अभी छल कपट की चर्चा करेंगे हम। तो जो छल कपट की अभी अपन चर्चा करेंगे वो समझ में आएगी या तारण स्वामी ने समझा दिया सीधी सीधी बात वो समझ में आ गई? हाँ सीधी में आया है। वास्तविक के अवास्तविक के अंतर के बिना जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण, बस जब जैसा मन में आया वैसा छल रूप ग्रहण कर लिया। वस्तु स्वभाव को नहीं जाना, वस्तु स्वभाव को नहीं पहचाना। भैया ये मायाचारी है और ये मायाचारी उत्तम आर्जव धर्म का घात करने वाली है, अपने सरल स्वभाव का लोपन करने वाली है। और तारण स्वामी जो कह रहे हैं, आखिरी बार कह रहे हैं भैया, इसके बाद आपको हमें सुनना पड़ेगा। अभी तारण स्वामी को सुन लो। आर्जव आयरण, आर्जव धर्म में आचरण जब है जब तुम स्वयं की आत्मा में चरण करने का भाव प्रकट करो, जब तुम स्वयं की आत्मा में रमण करने का भाव प्रकट करो, जब आर्जव धर्म प्रकट होगा। उत्पन्न करो अपने स्व समय को समता भाव से, साक्षी भाव में रह के समय जन्म अपने शुद्ध आत्मा को जीत लो, अपने स्व समय को जीत लो।
क्योंकि स्व समय को जीतोगे तो ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा, ज्ञान में केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। ये केवल ज्ञान में अपना स्वभाव ही सु आर्जव ममलम, स्वयं ममल स्वभाव आर्जव है भैया, सरल है, अपना केवल ज्ञान स्वभाव सरल है, उसमें तीनों लोग झलकते हैं भैया। गुरुदेव कहना है ज्ञान अनमोय, यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लोगे तो सु विष विलियम, तो सारे इंद्रिय विषयों के जो विष हैं वो सब मिला जाएंगे। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म में आचरण करने से सु ममल पयम, स्वयं के ममल पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी कह रहे हैं। अब ये बात जिन्हें समझ में नहीं आ रही उनके लिए अब हम बकबक करेंगे। ये बात अब जिन्हें समझ में नहीं आई, तारण स्वामी आपकी बात तो बहुत ऊंची है, आप तो आत्मा आत्मा की बात करते हो, आप तो परमात्मा परमात्मा की बात करते हो भैया। तारण स्वामी आपकी बात तो बहुत ऊंची है। अब जिन्हें गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आई उनके लिए हम आ गए। क्या कह रहे हैं भैया गुरु महाराज? अब गुरु महाराज पहले अपन माया का स्वभाव समझते हैं। माया का स्वभाव क्या? गाथा नंबर 142 श्री न्याय समुच्चय ग्रंथराज जी, माया अनित अचेतस। भाई माया का स्वभाव क्या है? जो क्षणभंगुर है, वो जो अचेतन है, ये शरीर पुत्र परिवार ये सब क्षणभंगुर है और अचेतन। धन कंचन कामनी कीर्ति कुटुंब कबीला परिवार ये सब क्या है भैया? शरीर, शरीर के में धारण करने वाले वस्त्र सोना चांदी महल अटारी ये सब क्या है भैया? अचेतन है और क्षणभंगुर। इन अचेतन और क्षणभंगुर पदार्थों में रत रह के अपनी आत्मा का विश्रमण करना, अपनी आत्मा से मायाचारी करना, इसका नाम मायाचारी कपट भाव है। और जो ऐसी मायाचारी से संयुक्त हैं उन्हें आर्जव धर्म की उपलब्धि नहीं होती। देखो हम कैसे मायाचारी करते हैं भैया, हम मंदिर आ तो गए, हमने जिनवाणी के दर्शन तो कर लिए, हमने भगवान की वाणी प्रवचन तो सुन लिए, हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये मायाचारी है। भैया हमने उपवास तो कर लिया, भैया हमने एक टाइम भोजन तो कर लिया, भैया हमने 10 दिन हरि का त्याग तो कर दिया, भैया हमने आज भैया क्या बोलते हैं आज आर्जव धर्म के दिन हमने भैया आज मायाचारी नहीं करी, आज हमने किसी से कपट नहीं किया भैया, लेकिन 360 दिन तो हम करते हैं, ये मायाचारी है। उत्तम आर्जव के दिन कहने लगे भैया कपट नहीं करना, कपट नहीं करना, और 360 दिन कहते हैं बिना छल कपट के तो दुनिया चलती नहीं है। सरल अपन कहते हैं सीधे लोगों का तो जमाना है ही नहीं, यहाँ तो कुटे मायाचारी पापी व्यसनी इनका जमाना है ना। जब तक मन वचन काया तीनों योगों की वक्रता ना हो, कुटिलता ना हो, चपलता ना हो, कहना जब तक तो धर्म होता ही नहीं है ना। चलिए बताओ, बिना मायाचारी के मन वचन काय की वक्रता के, मन वचन काय तीनों योगों की जो चपलता है, जो पर पदार्थों में लगे रहते हैं, पर पदार्थों के चिंतन में लगे रहते हैं, माया के भाव में डूब के घर पुत्र परिवार धन दौलत इसकी आसक्ति में डूबे रहते हैं भैया। मन में कछु, वचन में कछु और काया में और कछु। मन में भाव चल रहे हैं कि ये दुष्ट काय को मिल गया, और सामने भाई जय जैन अच्छा मिल गया, कल से याद कर रहे थे। और मन में ये विचार चल रहा है कि ये दुष्ट कब टले, कहना अरे भैया बैठो पानी पी लो, कितने दिनों बाद मिले। मन में कछु, वचन में और कछु, और काया से भैया और कछु। भैया क्या कह रहे हैं, काया से कह रहा हो ये पानी पी लो, वो मुंह से के वचन से पानी पी लो, और काया से चुपचाप बैठो, गिलास पानी भर के ला ही नहीं रहे, पी लो पी लो पी लो, पातो पातो पानी पिला रहे। मन में कछु, वचन में और कछु, और काय में और कछु। जैसे एक और उदाहरण देते हैं भैया, जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो भैया जब मेहमान जाने लगता है तो उसकी विदाई करते हैं, 500 का नोट हाथ में। अब क्या करते हैं भैया, मन में भाव ये है भैया 500 का नोट है भैया, नहीं ले तो अच्छा। वचन में क्या है, ले लो भैया ले लो भैया ले लो भैया ले लो, और काय में क्या है, दे तो रहे एक मुट्ठी बंद कर ली, ले 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 ले। अब भैया वो ले ना ले इसलिए मुट्ठी जोर से बंद करके रखी, नोट को जोर से पकड़ के रखा। भैया क्या कर रहा है, मन में क्या है भैया, ले ना ले 500 का है चला ना जा। वचन में क्या है,
भैया ले ले, भैया ले 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 ले, भगवान जा रहा है, व्यवहार निभाना पड़ेगा। और काय में क्या है भैया, नोट ढीला ना पड़ जाए, कहीं ढीला पड़ गया और सामने वाला खींच लिया तो 500 का नुकसान हो जाएगा। मन में कछु, वचन में और कछु, और आचरण में और कछु। इसका नाम है मायाचारी। करल तिहु जोग, क्या है, सरल तिहु योग सच्चे निर्मल आरसी, क्या है, निर्मल आरसी। कि निर्मल आरसी निज कहे केशा अंगारसी। पढ़ते कितने अच्छे से कि छल करने से लक्ष्मी नहीं आती, और मानते क्या है, ये दुकान पे मायाचारी नहीं करेंगे तो नोट आएंगे नहीं, कपट नहीं करेंगे तो नोट आएंगे नहीं। मन में कछु, वचन में कछु, काय में कछु। कहते हैं कि कपट करने से लक्ष्मी नहीं आती, पुण्य की वजह से लक्ष्मी आती है। लेकिन मानते क्या है, यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान चलेगी नहीं, यदि हम मायाचारी नहीं करेंगे तो दुकान चलेगी नहीं। पढ़ते हैं कि कपट पीत अंगारसी, तो कपट करोगे, कपट से प्रीति करोगे तो वे दुर्गतियों में जाओगे। लेकिन इसके बाद भी भैया काय पे विश्वास है, सही बताओ, मायाचारी से दुकान चलती है, पुण्य की वजह से दुकान चलती है? हाँ, मायाचारी से घर चलता है या स्त्री पर्याय मायाचारी पर्याय? मायाचारी से घर की और दुकान की व्यवस्था चलती है, मन में कुछ, बाहर आचरण में और कुछ ही। और भैया मन में कुछ, आचरण में और कुछ ही, और मुख में और कुछ ही। इन मायाचारी से घर की व्यवस्था चलती है या भैया जैसा परिणमन होना है वैसी परिणमन की व्यवस्था चलती है? हाँ भैया देखो, अनंत काल से इस जीव ने किसी के साथ मायाचारी नहीं करी। अनंत काल से इस जीव ने अपनी आत्मा के साथ मायाचारी करी। क्या मायाचारी करी भैया? मंदिर आ गए, आरती कर ली और कह दिया कि आत्मा धर्म हो गया। ये सबसे बड़ी मायाचारी। अपन ने बताओ, अच्छा बताओ, अपन 50 साल की आयु जिनकी हो गई, 60 साल की हो गई, जिनकी 30 की, जिनकी जितनी आयु, 30 साल से अपन उत्तम आर्जव धर्म मना रहा है नहीं मना रहा है? मना रहा है नहीं मना रहा है? 30 साल से उत्तम आर्जव धर्म मना रहा है ना? हाँ, यदि एक भी बार आर्जव धर्म मना लिया होता तो छल कपट मायाचारी खत्म हो गई होती। लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को समझा लेते हैं, पर्युषण के हर 10 दिनों में अपनी आत्मा को समझा लेते हैं, हमने आर्जव धर्म मना लिया, हमें आर्जव धन की प्राप्ति हो गई। एक दिन हम भैया किसी से कुछ कपट नहीं करेंगे, एक दिन हम किसी से मायाचारी नहीं कराएंगे, एक दिन भाई की संपदा को नहीं हड़पेंगे, एक दिन पड़ोसी की जगह को नहीं कब्जा करेंगे, एक दिन दूसरे के अधिकार को नहीं छीनेंगे, एक दिन बस आज के लिए भैया, वो भी कोई कर पाए तो नियम ले ले तो कि भैया आज हम छल कपट नहीं करेंगे, कोई नियम ले ले तो भैया आज के दिन हम किसी की संपत्ति को हड़पने की भावना नहीं करेंगे, दूसरे का अधिकार नहीं छीनेंगे, दूसरे का हिस्सा नहीं छीनेंगे, एक दिन भर बस। और वो भी यदि भाव की विशुद्धि हो जाए तो, नहीं तो एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा। भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है, पिता पुत्र की, पुत्र पिता की संपत्ति छीनने के लिए तैयार है भैया, पड़ोसी पड़ोसी का अधिकार छीनने के लिए तैयार है। कोई किसी के अधिकार की स्वतंत्रता नहीं चाहता, सब अपने अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं, छल कपट करना चाहते हैं। आज घर में जितनी भी कलेश है, आज घर में जितनी भी कलह है, आज परिवार में जितनी भी विडंबनाएं है, भाई भाई का नहीं हो रहा, पिता पुत्र का नहीं हो रहा, पुत्र पिता का नहीं हो रहा, भैया ये सब ये माया कसा है, ये मायाचारी का परिणाम है। एक दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं। तो कहाँ राम का युग था भैया? ये भरत चक्रवर्ती अपने भाई के लिए, भैया सुन तो रहा हो, कहाँ राम युग था? कहाँ राम ने अपने भाई के लिए 6 महीने का 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया, और कहाँ भरत ने भैया जब तक भाई वनवास में रहे राज शासन पे नहीं बैठा, वन में वैरागी की तरह एकांत कुटिया में रहा, अपने सिंहासन पे नहीं सोया, जमीन पे सोया। कहाँ भाई भाई के प्रति वो भावना थी भैया, भाई भाई के प्रति सर्व समर्पण। और आज कहाँ घरों में ये भावना है कि भाई का भी हड़प लिया जाए,
पड़ोसी का भी हड़प लिया जाए, पिता का भी पुत्र का भी हड़प लिया जाए। मायाचारी, छल कपट। और भैया क्यों है छल कपट, क्यों है ये मायाचारी, क्यों बढ़ती जा रही है मायाचारी? क्योंकि रामचंद्र भरत जी आर्जव धर्म के पालन थे, जैन धर्म के उद्घोषक थे, वीतराग धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उनमें छल की भावना नहीं थी, कपट की भावना नहीं थी, मायाचारी की भावना नहीं थी। इसलिए भैया पांडवों में और क्या बोलते हैं, पांडवों में मैत्री का भाव था, राम में भरत में मैत्री का भाव था। लेकिन भैया दुर्योधन ईर्ष्यालु थे, छलिया थे, कपटी थे। 100 कौरव लड़के मर गए और 5 पांडव स्नेह के कारण, प्रियता के कारण अंत तक रहे भैया। 100 कौरव मायाचारी के कारण, छल के कारण, कपट के कारण 100 कौरव लड़के मर गए। और भैया वो पांडव आर्जव धर्म के कारण, समता भाव के कारण, वीतराग धर्म को मानने के कारण भैया अंत तक राज करा, अंत तक सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन 5 में प्रेम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? छल की भावना नहीं थी, कपट की भावना नहीं थी। जिनके घर में कपट नहीं होता, जिनके घर में छल नहीं होता, जिनके घर में मायाचारी नहीं होती, उनका घर स्वर्गों से भी सुंदर होता है। उन्हें स्वर्ग जाने की अपेक्षा आदत नहीं रहती, उन्हें स्वर्ग जाने की कोई इच्छा नहीं होती। आपस में इतना प्रेम वात्सल होता है कि उनका घर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होता है। लेकिन जिनके घर में छल, कपट, मायाचारी इनका जन्म हो जाता है, उनका घर वर्तमान में ही नर्क से बदतर होता है। जैसे जो जैन कमाल है वो खाते हैं, और जो कमाए ना वो कहाँ से खाएंगे भाई? जो उत्तम आर्जव की आराधना कर ले वो जैन 10 दिन की कमाई साल भर खाता है। ये बात सही है। इन पर्यूषण पर्व की चर्चा सुनने से, ये धर्म की आराधना करने से, शुभ भाव होने से इतना पुण्य बन जाता है कि साल भर मायाचारी करने की छूट मिल जाती है। नहीं भैया, साल भर के लिए ये बात निश्चय में आती है कि छल कपट करने से लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी। साल भर समता भाव से जो अपने पुण्य के उदय में है, पुण्य उदय 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है, और अपने भोग जो मिलने पुण्य के वजह से वो भोगों को भोगता है। भोगों से विरक्त होने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो भोगों को भोगता है भैया। कोई और माइक चालू, इससे आवाज़ आ रही, कौन सा बंद करो। वो उन भोगों को भोगता है। ये माइक बंद करना, बटन बंद है इसका बटन बंद है, यहीं से नीचे कर दो। वो भोगों को भैया, यहाँ जो अपने भोग है, गूंज क्यों रही है? यहाँ जो अपने भोग है उन्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पुण्य के उदय में जो भोग है वो तो आपके रहेंगे ही, उन्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो फिर क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहा है? ये श्रद्धा कि कपट करने से भोग बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, छल कपट करने से आपका पुण्योदय घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बता। छल कपट मायाचारी करने से पुण्योदय बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और छल कपट मायाचारी करेंगे तो पुण्योदय घटेगा, और पुण्योदय घटेगा तो भोग मिलेंगे या छिनेंगे? यदि भोग भी करना है ना, से ही भोग मिलते हैं। यदि भोग भी करना है ना तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धर्म की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुण्योदय के इंद्रिय के विषय भोग भी नहीं मिलते। नहीं कर छल लक्ष्मी अधिक, क्या था वो? खोल के रखना पड़ेगी, जनवाणी लगता। अधिक छल ग्रहण करने से लक्ष्मी बढ़ने वाली नहीं है भैया। कर्म के विशेषता है, कर्म बंध विशेषता। छल करने से लक्ष्मी बढ़ने वाली नहीं है, यही कर्म की विशेषता है। यदि आर्जव भाव रहेगा तो आज 10 मकान आने तो कल 200 हो जाएंगे। सरल भाव रहेगा तो आज मनुष्य गति में है तो कल देव गति मिल जाएगी भैया। और छल कपट मायाचारी का भाव रहेगा तो आज मनुष्य गति में है, आज धन दौलत है, कल धन दौलत सब विनश जाएगा और नरक गति की प्राप्ति हो जाएगी। अपन छल का विश्वास करते आए हैं, मायाचारी का विश्वास करते आए हैं,
कसायों का विश्वास कर कहते आए हैं। और जिनेन भगवान आचार्य जिनतारण स्वामी कह रहे हैं भैया, आचार्यों की वाणी कह रही है कि छल कपट मायाचारी करने से किसी का एक दाना भी नहीं बढ़ा। छल कपट मायाचारी करने से किसी के भोग संपदा नहीं बढ़ी भैया। पुण्य के उदय से भोग बढ़ते हैं, छल करने से भोग नहीं बढ़ते। भगवान आत्मा सही बताओ, अपने को श्रद्धा है जिनेन भगवान की वाणी की, अपने को विश्वास है जिनेन भगवान के वचनों का, है या नहीं? है विश्वास? यदि अपने को जिनेन भगवान के वचनों का विश्वास है तो भैया ये बात आपके अनुभव में सिद्ध होगी कि छल करने से, कपट करने से, मायाचारी करने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। देखो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, माया अनित अचेतन, माया का स्वभाव अचेतन है, क्षणभंगुर है। धन कंचन कामनी कीर्ति असत्य माया, ये सब असत्य है भैया। आप इन्हें सत्य मान रहे हो कि स्त्री का भोग अनंत काल तक रहेगा। आप मान रहे हो भैया कि आपके काम विषयों का भोग अनंत काल तक रहेगा। आप मान रहे हो कि आप जो खट्टा मीठा कसायला का जो स्वाद ले रहे हो वो शाश्वत है। जो आप शरीर के इंद्रियों का भोग कर रहे हो आपको वो सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, माया के कारण सत्य लग रहे हैं। तुम यदि माया से पार होकर देखोगे तो ये सारे विषय किससे से हैं? असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, अचेतन है। और आचार्य भगवान की बात क्या है भैया? क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? सत्यम शुद्ध न जानती, जो सत्य को नहीं जानते, जो शुद्ध को नहीं जानते वो इस माया को ग्रहण करते हैं। इस संसार की माया को कौन ग्रहण करते हैं भैया? चलिए बताओ, इस संसार की माया को कौन ग्रहण करता है? जो सत्य को नहीं जानता, जो अपनी चैतन्य की माया को नहीं जानता कि मेरी माया तो केवल दर्शन में है, मेरी माया तो केवल ज्ञान में है, मेरी माया तो अनंत चतुष्टय में है, मेरी माया तो लोकालोक लोकितम ध्रुवम, मेरी माया तो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली है। जो अपनी चैतन्य माया को नहीं जानते वो धन कंचन कामनी कीर्ति इन संसार की माया के चाल में उलझ जाते हैं। जो चैतन्य की माया को नहीं जानते वो कर्मों की माया में लग जाते हैं। सही बता भगवान, कौन सी माया सच्ची है? संसार की जो माया दिख रही है, धन पुत्र परिवार संपदा की, ये माया सच्ची है। लेकिन भैया एक बहुत बड़ी दुविधा है, इस माया को भोगने के लिए भी चेतन ही चाहिए। एक बार बताओ, 5 इंद्रिय के भोग, क्या भोग को जानते हैं? हमारे प्रश्नों का जवाब जल्दी जल्दी चाहिए, और जो जवाब नहीं देगा उससे खड़ा करके पूछेंगे, ठीक है? नियम फाइनल। यदि हमने देख लिया कि कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसे करेंगे खड़ा वहीं से, सूरकांत भाई साहब जो नहीं देगा उसे वहीं से खड़ा करेंगे। अध्यक्ष महोदय का निर्णय फाइनल कि जो चैत्यालय में बैठा है यदि जो जवाब नहीं देगा उसे खड़ा करके पूछा जाए। ये अध्यक्ष महोदय का आदेश है भैया, हमारा नहीं, ठीक है? अब ये यहाँ कह रहे हैं, ये बताओ क्या वो भोग को जानते हैं? भोग को नहीं जानते। भोग को जानने के लिए भी कौन चाहिए? भोगों को जानने के लिए भी चेतन चाहिए। भोगों की तो ये पामरता है कि वो भोग को नहीं जान सकते, भोग को जानने वाला भी ये चेतन आत्मा भैया। भोग को भोगने वाला, भोग को जानने के लिए भी चेतन चाहिए। बिना चैतन्य की माया के भोगों का कोई अस्तित्व नहीं। बताओ भैया, जिस चैतन्य के बिना भोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, अपन उस चैतन्य को भूले हुए। चेतन के बिना ना वासनाएं है, चेतन के बिना ना कामना है, चेतन के बिना ना खट्टा है, ना मीठा है, ना कसायला है, ना ठंडा है, ना गर्म है, ना मीठा है, ना नमकीन है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? चैतन्य के बिना ना आराम है, ना शांति है, ना नींद है, ना जागना है। उस चैतन्य के बिना कुछ भी नहीं है। तो भैया बताओ, माया कौन की सच्ची है? चैतन्य की माया सच्ची है या फिर इन भोगों की माया सच्ची है? पुद्गल की माया सच्ची है जो तुम्हें संयोग में दिख रही है, या वो चैतन्य की माया सच्ची? कौन सी माया सच्ची?
बस यही गलती कर रहे हैं अपन। उस चैतन्य की माया, जिस माया में ये पूरा विश्व झलक रहा है, जिस माया में संपूर्ण पदार्थ झलक रहे हैं, अपन उस चैतन्य की माया को भूल गए और इस जड़ की माया को शाश्वत और सत्य मान बैठे। और जड़ की माया को शाश्वत और सत्य मानने के कारण से, चेतन की माया को भूलने के कारण से, इस मायाचारी के कारण, इस छल कपट के कारण मेरा जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल से कर रहा है भैया। और जब तक अपनी चैतन्य की माया को नहीं जानेगा तब तक इस संसार में परिभ्रमण करता रहे। भाई कितनी मार्के की बात है। भोगों को जानने वाला भी कौन है? बोलो भैया, तुम ही से खड़े होकर कल बुलवाएंगे। कौन है? चेतन। भोगों की माया को अनुभव करने वाला भी चेतन है भैया। 5 इंद्रियों को, मन के सारे विषयों को अनुभव करने वाला भी चेतन है। और भगवान, मैं वो चेतन ही हूं। और देखो भगवान, चेतन होते हुए भी मैं अपने को भूला हुआ हूं और अचेतन पर्यायों का स्मरण चल रहा है। कैसी गजब की बात है। चैतन्य की माया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। भैया जानना और देखना ये मेरे चैतन्य की माया है। भगवान जी, भोग को भी मैं देखता हूँ, ये माया मेरी है। भोग को भी मैं जानता हूँ, ये मेरी माया है। लेकिन कल्पना होती है कि भोग को मैं भोग रहा हूं। सुनो, संसारी जीवों को भोग भोगते हैं। क्या संत कह रहे हैं हम? ये भोग जीवों को भोगते हैं, भोगों को जीव नहीं भोगता। बताओ कैसे? बताओ कैसे जल्दी। ये पंच इंद्रिय के विषय रूपी भोग जीव को भोगते हैं। जीव इन 5 इंद्रिय के भोगों को नहीं भोगता। कैसे? जल्दी जवाब चाहिए, फास्ट। कैसे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो अचेतन 5 इंद्रिय के भोग है ना, ये जीव को भोग रहा है, जीव ने नहीं भोग रहा। कैसे? अब जीव की तरफ से मत बोलो, भोगों की तरफ से बोलो। हाँ, वही हम आपसे फिर हम आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न कि जीव को ऐसा लग रहा है कि मैं इन 5 इंद्रियों के भोग को भोग रहा हूं, लेकिन ये झूठ है। 5 इंद्रिय के भोग जीव को भोग रहा है, ये सत्य है। कैसे? जीव इन भोगों में ही रचा पता है भैया। जब ये भोग उदित होते हैं तो जीव की जो बल है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार, या जीव का जो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, केवल ज्ञान, दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब वो भोग लेते हैं और कर्मों का आवरण बढ़ा के, मिथ्यात्व और मोह का आवरण बढ़ा के इस जीव को कायर, नपुंसक, पामर करके दुर्गतियों में फेंक देते हैं। ये भोग जीव को भोग लेते हैं, ये भोग जीव को चूस लेते हैं और यह जीव कमजोर होके, दीनहीन होके नरक और निगोध आदि पर्याय में दुख भोगने के लिए चला जाता है। भोग जीव को भोगते हैं, भोग जीव को भोगते हैं, जीव भोग को नहीं भोगता। स्वीकार है? हाँ, जैसे सूर्य के सामने ग्रहण आ जाए तो ग्रहण होता है, ऐसे ही ये भोग जब उदय में आते हैं तो जीव को कर्मों का ग्रहण लग जाता है। और जीव को कर्मों का ग्रहण लगता है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, नाम, आयु, गोत्र आदि कर्मों का आश्रय बंद होता है। जीव कर्मों से कट जाता है और दुर्गति में जन्म मरण करता है। भोग जीव को भोगते हैं, जीव भोगों को नहीं भोगता। स्वीकार है? याद रखो, भगवान आत्मा रोटी खाते समय याद आ जाएगा कि रोटी हमें खा रही है, हम रोटी को नहीं खा रहे। खट्टा मीठा स्वाद लेते समय याद आ जाएगा क्या कि ये स्वाद हमें लील रहा है, ये स्वाद हमें ग्रहण कर रहा है, हम स्वाद को ग्रहण नहीं कर रहा है। हम तो अनादिकाल से महापागल थे, ये जो सोच रहे थे ये खट्टा मीठा हम खाते हैं। पता तो अब ये लगा ये खट्टा मीठा हमें खाता है। भगवान आत्मा सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा?
कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इन भोगों को हम नहीं कर रहे, ये काम भोग व्यसन वासनाएं पाप परिग्रह आभ्रम, इन्हें हम नहीं भोग रहे, ये हमें भोग रहे हैं। भैया जब तक ये भोग हमें भोगते रहेंगे तब तक हमें दुर्गतियों से छुड़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं भैया इन भोगों को मत देखो, इन भोगों से मत जुड़ो, इस अचेतन की अशाश्वत माया से मत जुड़ो। ये जान लो कि ये भोग मेरा स्वभाव नहीं है। अपने चेतन की माया को देखो, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप चेतन लक्षण में जानने वाला देखने वाला जीव तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर लो और अनादि काल की जो मायाचारी है अपने आत्मा से मायाचारी कर रहे हैं, भोग हम भोग रहे हैं। अच्छा देखो, हम मन को काय में संतुष्ट करते हैं कि देखो भाई हम कितने अच्छे अच्छे भोग रहे हैं, हमारा कितना अच्छा पुण्य का उदय है, हमारे पास कितनी धन है, कितनी संपदा है। ऐसी मायाचारी रूप परिणति से हम अपनी आत्मा को रोज छलते हैं भैया, छलते नहीं छलते। हम कितने सुखी हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, एसी है, कूलर है, कार है, मोटर है, गाड़ी है, हमारे पास सब कुछ है। ऐसी मन में संतुष्टि करके, ऐसी मन की संतुष्टि से हम अपनी आत्मा को हर पल छलते नहीं छलते, छल रहे नहीं छल रहे हर पल। किसको? अपन ये सोचते हैं कि भैया मैं झूठ बोल के, मैं कपट करके, मैं पड़ोसी को छल रहा हूँ, मैं ज़्यादा व्यापार में मुनाफा कमा के दूसरों को के साथ छल करके मैं दूसरों को छल रहा हूँ। भगवान एक द्रव दूसरे द्रव को छल सकता नहीं है। तुम किसी दूसरे को नहीं छलते, तुम हर पल अपनी आत्मा को ही किसको छल रहे हो और क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हो? मैं दूसरे के साथ छल कर रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ कपट कर रहा हूँ, और कर किसके साथ रहा है? भगवान आत्मा। इसे कहते हैं मायाचारी, इसे कहते हैं कपट। और ये कपट जिनके अंदर वस रहा है, ये छल जिनके अंदर वस रहा है, उनका निर्माण होने वाला। जरा दूर दूर तो हो जाओ, आप जरा पीछे जाओ और आप आगे रहो, जाओ जल्दी पीछे, आप थोड़ा पीछे कर सकते हो। तो जीव की मिथ्या मानता से जीव भोग रहा है। हमसे पूछो तो वो ही मानता तो भोग है। एक द्रव में दूसरे द्रव का पुद्गल का प्रवेश, आत्मा में पुद्गल का प्रवेश नहीं है। लेकिन जो पुद्गल की मान्यता हो रही कि मैं भोग कर रहा हूँ, वो मानता ही कर्मों पे आवरण डालने वाली है, और उस मानता का नाम ही भोग है। भोग ग्रहण करने का, पुद्गल के एक परमाणु को भी जीव ग्रहण कर सकता नहीं। पुद्गल के एक भी परमाणु का जीव में प्रवेश होने वाला नहीं है। पुद्गल के एक भी गुण का जीव में प्रवेश होने वाला नहीं है। बस जो वो मिथ्या मानता है कि मैं भोग रहा हूँ, वो ही जीव का भोग कहलाता है। मान्यता ही भोग कहलाती है, श्रद्धा ही भोग कहलाती है, स्वीकारता ही भोग कहलाती है। और ये स्वीकारता रूप भोग ही अनंत कर्मों का आवरण बढ़ाने वाले हैं। और हम यही बार बार कह रहे हैं भैया कि ये भोग तुम्हें भोग रहे हैं, क्योंकि तुम इन्हें मान रहे हो। और ये तुम ये मान लो कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। यदि तुम चैतन्य की माया को स्वीकार कर लो तो ये भोग तुम्हें भोगने में सामर्थ्य नहीं। जब तक तुम मान रहे हो तब तक ये भोग रहे हैं। और जिस समय तुम ये मान लोगे मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, उस दिन ये भोग तुम्हें भोगना बंद कर देंगे। हमने कहा था संसारिक जीवों को भोग रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी मिथ्या मान्यता है ये भोग हमारे हैं। ज्ञानी को क्यों नहीं भोगते? ज्ञानी भी भोजन करता है, ज्ञानी भी पानी पीता है, ज्ञानी भी घर पुत्र परिवार के बीच में रहता है। भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड के राज के बीच में रहते हैं, लेकिन उन्हें 6 खंड का राज चक्रवर्ती को क्यों नहीं भोग पाता? क्या कारण? 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती को जितने सुख हैं, वो सुख इंद्रिय जनित सुख, वो चक्रवर्ती को क्यों नहीं भोग पाते? ये बता, क्यों नहीं भोग पाते? हाँ, 96,000 रानियां, करोड़ों घोड़े हाथी सब कुछ है वहां, उन्हें क्यों नहीं भोग पाते? क्यों नहीं भोग पाते?
नौ निधि चक्र रत्न आयुधशाला, कितनी सेना, कितनी सहस्त्र सेना, इतना अक्षणी सेना होने के बाद भी वो चक्रवर्ती को क्यों नहीं भोग पा रहा? ये भोग क्यों नहीं भोग पा रहा? क्योंकि उसने चैतन्य की माया को अनुभव कर लिया, उसने चैतन्य की माया को जान लिया है कि मैं चेतन ही इन भोगों को जानने वाला हूँ। मेरे चैतन्य के अलावा, मेरी निज माया के अलावा, मेरे दर्शन ज्ञान के अलावा इन भोगों का भी जाना नहीं जा सकता, इन भोगों का भी अनुभव नहीं किया जा सकता। भैया वो अपनी चैतन्य शक्ति को जानते हैं, इसलिए 6 खंड के बीच में रहते हुए भी भरत जी घर में ही पैरागी, और हम घर गृहस्थी में एक पत्नी के साथ रहते हुए भी हम रागी, 2 बच्चों के साथ, 1 बच्चों के साथ रहते हुए भी, 2 परिवार वालों के साथ रहते हुए भी हम छल कपट करने वाले, अपने भाई की संपत्ति को भी हड़प लें ऐसी भावना रखने वाले। और भैया 5 पांडव रामचंद्र और भरत अपना सब कुछ निछावर कर दें तो भी कुछ लेने की भावना ना। जब ऐसा प्रेम अंतर में कब उमड़ता है? जब उत्तम आर्जव धर्म की स्वीकारता होती है। जैन धर्म जीवन जीने की कला है। जैन धर्म मात्र क्या बोलते हैं मंदिरों में आके पढ़ने के लिए नहीं है। जैन धर्म सिर्फ आके किताब पढ़ लिया भैया तीनों योगों की सरलता करो, ये इसलिए नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। परिवार में किस भावना से रहा जाता है, संयोगों में किस भावना के साथ रहा जाता है, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये भी जैन धर्म सिखाता है। यदि उत्तम आर्जव धर्म होगा तो आप पड़ोसी का घात करने की भावना नहीं करोगे, परिवार को छलने की भावना नहीं करोगे, दूसरों के साथ मायाचारी की भावना नहीं करोगे भैया, कपट भाव नहीं रखोगे। जैन धर्म जीवन जीना सिखाता भैया। जो जीवन जीना सिखाता है उसका नाम है जैन धर्म, और जो छल कपट करना सिखाता है उसका नाम है अज्ञान, उसका नाम है संसार। संसारी जीव यही कहेंगे कि भैया जितना हड़प सको हड़प लो, और जैन धर्म ये कहेगा भैया जितना छोड़ सको छोड़ दो। संसारी जीव यही कहेंगे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हिस्सा भी छीन लिया, लेकिन जैन धर्म कहेगा मेरे भाग्य की संपत्ति को कोई छीनने में सामर्थ्य नहीं है। जो मेरे भाग्य में था वो मेरा है, और जो उसके भाग्य में था वो उसका। भगवान आत्मा कि कभी ऐसे वस्तु स्वरूप का चिंतन भी करते हो? क्या कभी छल कपट की मायाचारी से हटने की बात करते हो भैया? अरे बच्चों की प्रतियोगिता में मायाचारी होने लगती है, इसको ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा नहीं किया। अरे हटो तो, हटो तो, छल से हटो तो, मायाचारी के परिणाम से हटो तो, कलेश के परिणाम से हटो तो, विकल्प छोड़ो तो। जिसके भाग में था उसकी पर्ची निकली, और जिसके भाग में था उसको मिला। भैया किसी को नहीं, जैसे किसी को अच्छा करने के बाद भी नहीं मिला तो उसके पुण्य के उदय में नहीं है। कहाँ गई वो आर्जव धर्म की भावना है? कहाँ गई वो सरल परिणाम? कहाँ गए वो सहज भाव? और भैया कहते हैं हम तो न्याय कर रहे हैं भैया, न्याय के लिए लड़ाई नहीं होती, न्याय के लिए तो समता भाव होता है भैया। न्याय के लिए बहस नहीं होती, न्याय के लिए कुटिलता नहीं होती, न्याय के लिए मायाचारी नहीं होती, न्याय के लिए तो सरल भाव होते हैं। जो हो गया वो ठीक है, और जो नहीं हुआ वो ठीक है। भैया अच्छा बताओ, कोई आपको थपाड़ा मारे, सुनो भैया, भाई सामने वाला कपट कर रहा हो, हम क्यों नहीं बोले? भैया सामने वाले की मायाचारी सामने वाले के साथ, सामने वाले के कर्म का उदय सामने वाले के साथ। यदि हम यहाँ बैठ के छल कर रहे हैं तो हमारे कर्मों का फल हमारे साथ, तो भैया जो आप छल कर रहे हो वो आपके कर्मों का फल आपके साथ। भगवान आत्मा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उत्तम आर्जव धर्म समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उत्तम आर्जव धर्म की भैया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऊपर से आ रही है, आ रही है? क्या समझ में आ रही है? मन में होए सो बचन उचरियो, बचन होए सो तन से करियो।
भैया इस समय तो स्थिति ऐसी है कि यदि जो अपने मन में है ना, यदि अपन वो बोल दें तो घर में कोहराम मच जाए। सही कह रहा है। इस समय तो मन वचन काया की स्थिति ऐसी है कि जो अपने मन में छल कपट मायाचारी वेश्यावृत्ति, काम की भावना, भोग की भावना, दूसरों को लूटने की भावना, अनाचार करने की भावना, अत्याचार करने की भावना, इस समय तो स्थिति ऐसी है कि जो अपने मन में है ना, यदि अपने वचन से कर दे तो, बोल दे तो युद्ध छिड़ जाए। और भैया जो अपन वचन से कह रहे हैं ना, यदि अपन वो क्रिया करने लगे ये पूरा संसार ही नष्ट हो जाए। इस समय मन की स्थिति तो ऐसी है कि जो मन में है वो अपन बाहर कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं उसे कर नहीं सकते। यदि अपन इस समय तीनों योग की एकता कर लेना, जो अपने मन में है वही कहने लगे और जो कह रहे हैं वो करने लगे, तो इस संसार में विश्व युद्ध होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। और जब तक ये कपट है, कब तक है ये? जब तक जीव अपने अंतरात्मा को नहीं जानता, जब तक जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जान रहा, जब तक जीव अपने अंतर समता भाव को नहीं जान रहा, जब तक आर्जिक भाव को नहीं जान रहा, तब तक ये छल है, कपट है, मायाचारी है। और जब तक छल कपट मायाचारी है, जब तक तीनों योगों की एकता होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान मन की शुद्धि करो, भगवान के वचनों का चिंतन करो और अपनी चेतन माया का चिंतन करते हुए, मैं तो ज्ञाता दिष्टा ज्ञायक दत्त भगवान आत्मा हूँ, ये छल कपट मेरा स्वभाव नहीं। अब तो आत्मा का, अपनी आत्मा से कपट करना छोड़ दो भैया, क्योंकि भैया कपट अपनी आत्मा से हो रहा है, मायाचारी अपनी आत्मा से हो रही है। और जब तक आत्मा से मायाचारी होगी, जब तक आत्मा से कपट होगा, तब तक सदगति मिलने वाली नहीं है। आपको मनुष्य गति क्यों मिली? अल्प आराम, अल्प परिग्रह से। आपने पूर्व पर्याय में मायाचारी की भावना कम करी तो आप पुरुष पर्याय में आए। जिनकी मायाचारी की भावना थोड़ी अधिक थी वो स्त्री पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय क्यों मिली भैया? मायाचारी अधिक करने से, कम करने से? हाँ, मायाचारी कर्म करने, कम करने से मनुष्य पर्याय मिली। और मनुष्य पर्याय में क्या कर रहे हैं अपन? मायाचारी अधिक। अब क्या मिलेगा? कौन सी पर्याय मिलेगी? त्रियंच या नरक। पूर्व भव में कम मायाचारी और कर्म छल करने के कारण से अपने को मनुष्य पर्याय मिली, और अब इस मनुष्य पर्याय में अधिक मायाचारी और अधिक छल करने से आगामी में त्रियंच और नरक पर्याय मिलेंगे। इतना समझने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी, ऐसे जैन विज्ञान का अनुभव करने के बाद भी भैया यदि अपन अनादिकाल की तरह इन अचेतन पदार्थों में फंसे रहे तो भगवान आत्मा अपनी मुक्ति होने वाली ही नहीं। जब सुनो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, अब आप सुनते जाओ बस। माया का भाव क्षणभंगुर है, अचेतन है। ये संसारी जीव असत्य को ही सत्य मान के असत्य की माया में संयुक्त रहता है, शुद्ध को, सत्य को नहीं जानता भैया, वो अज्ञानी जीव है और संसार की माया में डूबा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी है तिक्ते शुद्ध दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि के धारी ज्ञानी इस मायाचारी के परिणाम को त्याग देते। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? माया कुज्ञान समम प्रोक्तम। जब भी माया उत्पन्न होती है तो जीव को कुज्ञान उत्पन्न होता है। कुज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान, जिस ज्ञान में इंद्रिय विषय भोग कसा ही सत्य दिखाई देते हैं। जब भी माया उत्पन्न होती है तो जीव को ज्ञान से संयुक्त रहता भैया। मिथ्या राग समम जुतम, मिथ्या तो राग से जुड़ा रहता है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, अशुभम शुभ न भी जानती। मायाचारी के परिणाम में रत जीव शुभ क्या है अशुभ क्या है कुछ नहीं जानती। पैसा आना चाहिए, सीधे रास्ते से आया उल्टे रास्ते से। पुण्य क्या है पाप क्या है इसका विचार नहीं करता। माया दुर्गति भाजनम, इसी माया कहाँ ले जाती है? दुर्गति में। तारण स्वामी कहते हैं माया अशुद्ध भावस, माया का भाव ही अशुद्ध है। पुण्य की माया, पाप की माया, इसमें रत होकर जीवी प्रपंचम रमते सदा। जो आपको संसार का पूरा परिभ्रमण दिख रहा है ना, ये पुण्य पाप की माया है और जीव इस प्रपंच में ही रमा हुआ है, सदा से इस पुण्य पाप की माया के प्रपंच में रमा हुआ है भैया। पर द्रव पर पुद्गलार्थम च, पर द्रव पुद्गल द्रव को प्रयोजनभूत मान रहा है, पुद्गल के भोग को प्रयोजनभूत मान रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं तिक्तंती शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि के आश्रय से इस पद पर पुद्गल की माया का त्याग कर देते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया
क्या कह रहा है, माया कूढ़ कर्मस, ये संसार की जो माया है वो कूढ़ कर्मस, वो पुण्य पाप रूप अनाचार रूप कर्मों के उदय से दिखाई देती है भाई। कूढ़ दृष्टि, और जो कूढ़ दृष्टि मतलब जो संकलेश दृष्टि के धारी होते हैं, कपट दृष्टि के धारी होते हैं, कूढ़ भावना, वो कूढ़ भावना से इस संसार की छल कपट मायाचारी में रत रहते हैं भाई। कूढ़ कर्मानी कर्तव्य, वो कहते हैं घर गृहस्थी का कर्तव्य नहीं करे तो क्या करें, छल कपट से धन नहीं कमाए तो कैसे कमाए, झूठ बोल के धन नहीं कमाए तो कैसे कमाए। कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, कूढ़ कर्माणी कर्तव्य, कूढ़ कर्मों के कर्तव्य को कर्तव्य मानते हैं, घर पुत्र परिवार के कर्तव्य को कर्तव्य मान कहते हैं। छल से हो, झूठ से हो, मायाचारी से हो, कैसे भी धन आना चाहिए, कैसे भी भोग होना चाहिए भैया, कूढ़ भावना को कर्तव्य को करते हैं। लेकिन भैया जो शुद्ध दृष्टि होते हैं, तिक्तंती शुद्ध दृष्टितम, वो शुद्ध दृष्टि के आश्रय से इस ठगनी माया का त्याग कर देते। आखिरी दो गाथाएं भैया, माया दुर्गति उत्पन्नम, ये माया दुर्गति में उत्पन्न करती है, माया थावरम पुनः, माया स्थावर गति में बार बार जन्म कराती है, माया त्रियंच योनि, माया त्रियंच गति में ले जाती है, माया तिजंती जोगिना, जो ज्ञानी होते हैं इस माया का स्वरूप जान के इस जड़ माया का त्याग कर देते हैं। माया असेनी संयुक्तम, माया संगी पंचेंद्रिय पर्याय से हटा के असेनी पर्याय में ले जाती है भैया, मन रहित कर देती है। माया अचेत बंधनम, ये संसार की माया अचेतन से बांधती है कि पुत्र मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, पुत्र संयोग मेरे। माया कुदेव वंदम, माया कुदेव योनियों में यक्ष त्रियंश राक्षस भूत पिशाच इन गतियों में जन्म लेती कराती है भैया। माया तजंती योगिना, जो ज्ञानी होते हैं वो झूठी माया को त्याग देते हैं। तारण स्वामी कह रहा है यदि माया करना है तो माया शुद्ध जिनम प्रोक्तम, वो माया करो जो जिनेन भगवान ने कही है। जिनेन भगवान कह रहा है भैया 2 मिनट भाई साहब, आखिरी गाथा बस, टाइम खत्म। माया शुद्ध जिनम प्रोक्तम, सच्ची माया वो है जो जिनेन भगवान ने कही है, शुद्ध माया वो है जो जिनेन भगवान ने कही है। त्रिलोकम त्रिभुवनम मयम, जो तीनों लोकों में, तीनों भुवन में जीव को चैतन्य तत्व का प्रकाश कराने वाली है, जिसमें तीनों लोग, तीनों काल झलक रहे हैं। अर्थम रत्नत्रय में, स्वभाव में, षट कमल से 6 कमलों के माध्यम से रत्नत्रय की माया ही सच्ची माया है। पंचदीप्ति परिस्थितम, भैया वही माया सच्ची है जो अपने केवल ज्ञान, पंचम केवल ज्ञान को स्थित कर दे, अपने को पंचम केवल ज्ञान प्रकट करा दे। माया ज्ञान समम युक्तम, ज्ञान की माया सच्ची है जो समता भाव को प्रकट कराती है। ज्ञानी ज्ञान की माया से संयुक्त रहता है। माया दर्शती दर्शनम, और भैया सम्यक दर्शन की दृष्टि से अपने चैतन्य की माया का दर्शन करता है, अपने ज्ञान की माया का दर्शन करता है। अप्पा परमप्याम तुल्यम, मेरा आत्मा ही परमात्मा के तुल्य है। माया मुक्ति पंथम ध्रुवम, ये केवल ज्ञान की माया, ये अनंत चतुष्टय की माया, यही मुक्ति के पद को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए हे भव्यात्मा, अपने चैतन्य की माया को जान के इस संसार की ठगनी माया का त्याग कर देना ही उत्तम आर्जव धर्म है भाई। कपट से रहित विचार, कपट से रहित क्रिया, कपट से रहित भावना ही उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करने वाली है, और कपट की भावना ही कूढ़ कर्मों का बंद करा के इस संसार में जन्म मरण कराने वाली है। इसलिए भैया अंतिम शब्द, अंतिम बात भैया, अपन सब इन कूढ़ कर्मों की माया, उद्गल की माया की ओर ना देखें, और अपनी ज्ञान में माया, अनंत चतुष्टय की माया, अपनी ध्रुव माया को स्वीकार करके सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनाए। ज्ञान में माया को देख के, अनंत चतुष्टय की माया को देख के, चैतन्य की माया को देख के मुक्ति के पंथ में आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मलाचार्य जी महाराज की उत्तम आर्जव धर्म की 10 लक्षण पर्युषण पर्व राज की। जय बोलने के लिए कितने पैसे लोगे, कितने पैसे चाहिए जल्दी बताओ, चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना? बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की, निज मायापति चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की। माइक से जो नहीं बोलना, जो बिना माइक के बोले जरा।
बोलिए केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव की। ये कम से कम चेतन माया की जय बोल लो। धन की जय हो, पुत्र की जय हो, परिवार की जय हो, दिन रात रट रहे हो, कम से कम केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव की। चलिए भैया आप आगे का मंदिर विजय का क्रम। तारण तरन आपका चार्ज की 14 गाथा।